गौर के खिलाफ विरोध है। गौर और एनबीसीसी अच्छा, दोनों है। चिलचिलाती धूप है, माथे पर पसीना है, तापमान 40 डिग्री से भी ज़्यादा है और इस बीच में कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं। उनमें बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं और यंग लोग भी हैं। इनकी एक डिमांड है, एनफ इज़ एनफ। ऐसा क्या हो गया, बहुत ज़्यादा क्या हो गया? सर, हम सब लोग जो है गौर सिटी और एनबीसीसी के द्वारा बहुत ही लंबे समय से हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। बुनियादी सुविधाएं जो होती हैं कि जैसे कि पानी, बिजली और जो बेसिक अम्यूनिटीज़ हैं लाइक पार्किंग हो गया, और ये सब सुविधाओं के लिए हमें एनबीसीसी और गौर द्वारा बहुत लंबे समय से परेशान किया जा रहा है। आज हालात ऐसे हैं कि गर्मी का ये समय आ गया है और हम सब लोगों को अपनी फैमिलीज़ के साथ, महिलाओं बच्चों के साथ आज इस चिलचिलाती गर्मी में सड़क पे उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा है। और बहुत लंबे समय से हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का यहाँ पर प्रयत्न कर रहे हैं, मगर हमें किसी भी प्रकार का इन लोगों की तरफ से आश्वासन या किसी भी तरह का हमें इन लोगों से राहत नहीं दी गई है। आज मजबूर होकर हम सब लोगों को ये कदम उठाना पड़ रहा है। जिस वीकेंड पर आपको घर संभालना था, उस वीकेंड में आप घर के बाहर हैं और बाहर ही नहीं, प्रदर्शन करने पर मजबूर हैं। जी बिल्कुल, ये जब हमने पहले घर के लिए संघर्ष किया, पिछले 10 सालों से हम लोग लगातार प्रोटेस्ट किए, कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, और ये बात सही है कि एनबीसीसी ने कोर्ट का आदेश मानते हुए हमारे घर को तैयार किया, हमें दिया। लेकिन ये आधा सच है। आधा सच ये है कि जो घर हमें सौंपा जा रहा है उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इतनी ख़राब है कि कल हल्की सी आंधी आई और पूरा दीवार का प्लास्टर जो है वो टूट गया। जहाँ जहाँ एसी लगे हैं वो सारी दीवार पे क्रैक आ गया है। तो ऐसी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जिसमें कि आप मतलब जो बालकनीज़ हैं, बालकनी में अगर हम बच्चे को भेजते हैं तो हमें एक डर लगा रहता है कि ऐसा नहीं बालकनी टूट के नीचे गिर जाए। तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत ही ख़राब है और भी कई सारी समस्याएं हैं। जैसे अभी तक हमारी पार्किंग की समस्या सॉल्व नहीं हुई है। हम गाड़ियाँ कहाँ करें? बड़ा मुद्दा है। घर पहले मिला नहीं और घर मिला तो फिर घर को लेकर के भी आपको सड़क पर आना पड़ा। हम अपने छोटे छोटे बच्चे वीकेंड के दिन घर पे छोड़ के आए हैं। हमारे छोटे बच्चे हैं, वो पार्क में खेलने जाते हैं। पार्क में खेलने की सुविधाएं नहीं होती हैं कि बच्चों के लिए खेलने के स्विंग्स हैं, पार्क ही नहीं है। तो जब पार्क नहीं है तो झूले और ये सब की सुविधाएं कहाँ मिलेंगी? बच्चों को साइकिलिंग करना है तो कोई पाथ एरिया, लेडीज़ बुज़ुर्ग लोगों को वॉक करना है तो अभी तक ऐसी कोई भी सेफ्टी नहीं है। वही पाथवे है, वही ड्राइववे है, वही बच्चों का प्ले एरिया है। तो जब ये सुविधाएं छोटी छोटी हमें नहीं मिलेंगी तो हम कहाँ जाएंगे? मामला सुरक्षा का है, लेकिन सुरक्षा के साथ क्वालिटी का भी सवाल अभी इन्होंने उठाया, श्वेता जी ने। आपका क्या कहना, क्वालिटी वाकई ख़राब है इतनी कि मतलब कि कील मारो तो कील नीचे? बिल्कुल, बहुत ख़राब क्वालिटी है। इवन पर्दे के रॉड्स तक आंधी के उसमें कल गिर गए। इतनी ख़राब क्वालिटी है, आप ज़रा सा कुछ करें तो कील तक नहीं जाती है, इतनी ख़राब क्वालिटी है वहाँ पे। और पानी तो है ही नहीं इस टाइम सोसाइटी में, जबकि अभी गर्मियाँ सिर्फ स्टार्ट हुई हैं तब पानी की इतनी प्रॉब्लम है। आगे तो पता नहीं क्या ही होगा। एनबीसीसी एक बड़ा ब्रांड है जिसके खिलाफ आप लोगों ने मोर्चाबंदी कर रखा है। इतने बड़े ब्रांड के साथ आने के बाद भी गवर्नमेंट एजेंसीज कहलाती है और कहा जाता है कि बहुत क्वालिटी पर वो काम करते हैं, लेकिन क्या क्वालिटी आपको मिल रही है? आए दिन तो हमारी सोसाइटी में लिफ्ट बंद होती रहती है। पानी की समस्या से हम लोग बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं और कैमराज नहीं है जिसकी वजह से सिक्योरिटी की भी बहुत ज़्यादा समस्या है। और इस समय जो हम लोग जूझ रहे हैं वो है लिफ्ट की समस्या से, पानी की समस्या से, और जो ख़राब क्वालिटी है जो कि श्वेता जी ने जो बताया आपको, बहुत ही ख़राब क्वालिटी है। इवन A1 में जो हमारी सीरीज़ है 16 फ्लोर पे कल आंधी आई और पूरा एक दीवार टूट के गिर गया है। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं जो हम लोग जूझ रहे हैं अभी। एक बड़ा बात हो रही, हम लोग परेशानियों पर बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात नहीं पता चल रहा है सर, किस सोसाइटी को लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे हैं? हम लोग सेंचुरियन पार्क टेरेस होम्स को लेकर चर्चा कर रहे हैं और मैं एक चीज़, ट्रॉपिकल गार्डन भी हमारा उसमें शामिल है। तो एक्चुअली ये पूरा सेंचुरियन पार्क का जो भी कंस्ट्रक्शन है इनका, वो सब का सब महा थर्ड क्लास बनाया हुआ है। दूसरा, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, पहले हम लोगों ने 10 साल तक सिर्फ ये लड़ाई लड़ी है कि हम नेता यानी सरकार, अथॉरिटी और बिल्डर के चक्रव्यूह में फंसे हुए थे। अब हमें फंसाने के लिए सबसे बढ़िया सुप्रीम कोर्ट ने काम कर दिया है कि अब हम CR, एनबीसीसी और गौर के चक्रव्यूह में पिस रहे हैं। सारे के सारे हम परेशान हैं, किसी को कोई भी सुनने की ज़रूरत नहीं है। ना हम बोलते हैं, ना CR की बात सुन रहे हैं लोग, ना एनबीसीसी हमारी बात सुनती है, ना ही हमारा गौर सुनता है। हमारी क्वालिटी की तो बात ही छोड़ दीजिए आप कि घर का कंस्ट्रक्शन क्या है। 25 एक के रेता से मिला करके ये घर बना हुआ है। एनबीसीसी में किससे बात आपकी हो रही है? एनबीसीसी के हमारे टॉप से टॉप रिप्रेजेंटेटिव तक से हम लोग की बात होगी। MD से लेके सभी लोगों से बात हुई है।
कोई भी सुनने को राजी नहीं होता। मनोज श्रीवास्तव है ना सर। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि एक तो ये आधा अधूरा आधी फैसिलिटी के साथ लोगों को घर मिला। आज टेरेस होम्स और ट्रॉपिकल गार्डन की बात करें तो 4,000 साढ़े 4,000 फ्लैट ओनर्स हैं, उसमें से सिर्फ आज के दिन में 1100-1200 लोग को ही एनओसी दिया गया। अभी भी मेजॉरिटी ऑफ जनता जो 3,000 से ऊपर है उनको एनओसी तक नहीं मिला है, जबकि ये 5 साल 7 साल हो गए 7 साल हो गए लोगों को एनओसी नहीं मिला। जबकि जो भी आधा अधूरा ये है फ्लैट्स तैयार हैं, बट फिर भी सीआर के ऑफिस के तरह से और जो इतना मतलब ढीला ढाला रवैया है वहाँ पे 6-6 महीना बिना किसी बात का बिना किसी चीज़ के लिए एनओसी होल्ड कर दिया जा रहा है। तो किस लिए होल्ड किया जा रहा है? आखिर ये 15 साल हो गए, नीचे का क्या कहानी चल रहा है? क्या उनको चाहिए? जो चाहिए जितना पैसा चाहिए आप बताओ तो सही, आप बताते ही नहीं हो। कोई जवाब देने वाला नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। ये सीरियस मैटर ऑफ इनएबिलिटी और सिंसियरिटी और लोगों के इनकैपेबिलिटी का मैटर है, जो कि पता नहीं लोग सीआर ऑफिस ने क्या समझ के रखा है। लोगों के जान से खेल रहे हैं, कुछ भी चीज़ें उनके साइड से प्रॉपर नहीं है। तो ये सारी समस्या आज इतने बड़े सोसाइटी में एक क्लब नहीं है, लोग कहाँ जाएं, शाम को बच्चे कहाँ जाएं, क्या करें, लोगों के पास कोई सुविधा नहीं है। तो इस तरीके की समस्याएं हैं। एक भी लिफ्ट में कैमरा आज तक नहीं लगा हुआ है। सुरक्षा इतना गंभीर मुद्दा है और इतने गंभीर मुद्दे के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप सीनियर सिटीजन खुद हैं, जानकारी मिली कि आप एओए के अध्यक्ष भी हैं, और इतना कुछ होने के बाद भी अध्यक्ष आप हैं, सीनियर सिटीजन हैं, हार्ड अर्न मनी आपने लगाया है, घर मिला लेकिन घर को लेकर के अभी भी नाराज़गी है। नाराज़गी तो अभी जो हमारी श्रोता जी ने बताया है और बहनों ने बताया है, ये सारी दिक्कतें हैं। और सुरक्षा की तो ऐसी वो है कि अब क्या हम बता सकते हैं। क्या हालात यहाँ सूरत हाल कैसा है, थोड़ा डिटेल्स में बताइए, और बताइए कि क्यों आपको एनबीसीसी से परेशानी हो रही है, क्यों गौर से परेशानी हो रही है, आखिर दोनों की मिलीभगत क्या है और क्यों आपको आज सड़क पर आना पड़ा? सर देखिए, पहले मैं क्लियरली चीज़ कहना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है ये लोग सड़क पे एकदम से आ गए हैं। पहले इतनी मीटिंग्स हुई हैं, सीएमडी ऑफिस में जाके मीटिंग करी है, जो हमारे स्वामी जी हैं उनसे जाके मैं खुद मिला हूँ, हमारे कोर्ट रिसीवर हैं ऑनरेबल, उनसे जाके हमने मीटिंग करी है, रेगुलर हमने कम्युनिकेशन किया है, बट उसके बाद भी कॉन्स्टेंटली चैलेंज क्या रहा है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं है। आश्वासन बहुत दिए गए हैं, हमेशा बोला गया कि ये होगा बट नहीं होगा। मैं आपको लिस्ट ऑफ डिमांड, इतने लोग जो कलेक्ट हुए हैं 100-150 लोग, मैं लिस्ट ऑफ डिमांड आपको सिर्फ क्रिस्प में पढ़ना चाहता हूँ। पहला जो हमारा डिमांड है पार्किंग का डिमांड है। 600 से ज़्यादा पार्किंग नहीं है। वो क्या कह रहे हैं, वो यहाँ पे हमें फेज़ 3 में पार्किंग देंगे बना के। सर आप बताइए, 1.5 किलोमीटर से आदमी चल के यहाँ पार्किंग करेगा और वहाँ जाएगा, ये कहाँ से फिजिबल है? दूसरा हमारा डिमांड है कि हमारा क्लब हाउस, चाहे वो स्कूल एरिया के अंदर ग्रीन पार्क बनाना हो, कुछ नहीं करके दे रहे। डिस्पेंसरी की जगह अपना सेल्स ऑफिस बना लिया है, और ये तब है जब हमने खूब प्रोटेस्ट किया, रिक्वेस्ट किया, बट नहीं सॉल्व किया उसको। तीसरा हमारा है सर एनओसी, नवीन जी ने ऑलरेडी बहुत हाईलाइट किया है, 2 से 2,500 लोग अभी भी परेशान है, एनओसी नहीं मिल रहा है। क्यों? क्लैरिकल इशू है और कुछ नहीं है, और उसकी वजह से पूरा एनओसी रोका हुआ है। 6 महीने से होम बायर्स परेशान है। चौथा इशू है सर हमारा डीजी बैकअप। सर आप बिलीव नहीं करेंगे, 18 टावर ऐसे हैं आज भी जो गॉरसेंस मेंटेन कर रहा है वॉच एंड वार्ड एग्रीमेंट के अंदर, उसमें लाइट चली जाती है तो वो लिफ्ट बैकअप नहीं देता है, कहता है डीजल लेके आओ। सो आप सोचिए ये इतना बड़ा बिल्डर और ऐसी निर्दयी तरीके की वो बातें करता है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं उससे। देन हमारा अगला पॉइंट है सर इंडिपेंडेंस कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का ऑडिट होना चाहिए। सर हो सकता है कि हमें सबको लग रहा हो, बट हम तो एक जेन्युइन जांच की मांग कर रहे हैं। इन्होंने VNIT से जांच कराई थी, हम चाहते हैं कि उस जांच का भी हमें ब्यौरा दिया जाए कि क्या है, रिपोर्ट क्या है, स्ट्रक्चरल ऑडिट क्या है। सर हम लोग सब रीजनेबल लोग हैं, कोई GM है, कोई अपनी कंपनी में डायरेक्टर है, कोई CEO है, हर एक बड़ा पहुंचा हुआ इंसान यहाँ खड़ा हुआ है धूप में। तो हम लोग एक रीजनेबल डिमांड कर रहे हैं कि स्ट्रक्चरल ऑडिट हो, रिपोर्ट दी जाए, भरोसा बढ़ाया जाए घरों में। 6,000 फैमिलीज यहाँ रहेंगी, कैसे रहेंगी सर? दूसरा स्कोप ऑफ वर्क, हमसे कहते हैं कि आप हैंडओवर ले लो, आप हैंडओवर नहीं ले रहे। सर हमें आज तक बताया ही नहीं गया कि आपका ये स्कोप ऑफ वर्क है, आपके अंदर यहाँ हम कंपेयर किससे करें? एसोसिएशन कैसे हैंडओवर ले ले, जब तक हमें बताया नहीं जाएगा कि ये चीज़ें होनी चाहिए थी, तभी तो हम कंपेयर करेंगे कि अच्छा ये नहीं हुआ है सर, आप ये कर दीजिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिस है। एक सवाल जो इन्होंने कहा कि सब पढ़े लिखे लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, और इतना मुश्किल वक्त होता है समय निकालना, और उस समय को निकाल करके आप लोग यहाँ पहुँचे हैं। समस्याएं इतनी ज़्यादा है कि कदम सड़क पर आने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। जी नहीं, इतने साल इंतज़ार के बाद घर मिलने के बाद जो 2 मेन मुद्दे, सुरक्षा और सुविधाएं, ये 2 मेन चीज़ें हैं। अभी परेशानियां इतनी ज़्यादा हैं
यहाँ हम देख सकते हैं इन्होंने लिखा है कि ब्रोकन प्रॉमिस ब्रोकन होम्स। केवल घर नहीं तोड़ा, वायदों को भी तोड़ा है। और जब तोड़ा है तो हालात ये हैं कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इन सब लोगों की एक ही डिमांड है कि किसी तरीके से उनका घर मिले, उनके वायदों को पूरा किया जाए जो उनसे कहा गया था। लेकिन अभी भी हालात जस के तस हैं, ये सड़क पर उतरने को लोग मजबूर हैं और ये मजबूरी सब कुछ बयां कर रहा है, बता रहा है कि चिलचिलाती धूप में, गर्मी में हालात कितने ख़राब हैं कि लोगों को सड़क पर आना पड़ रहा है।